नमस्कार। आज का प्रश्न ये है, योग का उद्देश्य क्या है, योग का पर्पस क्या है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योगा। अभी तो ये योग रहा नहीं, योग से योगा हो चुका है। इसकी अपनी ही एक कहानी है और अपनी ही एक जर्नी है जो कहीं ना कहीं जाके फिज़िकल फॉर्म पे अटक चुकी है। पर प्रश्न ये है कि वास्तविक रूप में योग का उद्देश्य क्या है, या फिर हम कहें योग का कार्य क्या है, या फिर बोलें योग का काम क्या है, या पर्पस क्या है, जो कि एक बड़ा फैसिनेटिंग सा शब्द है जिसे हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। हम कोई भी कार्य करें, किसी भी काम को करें, हमेशा दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि इस कार्य को करने का मेरा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो मैं आज आपके साथ एक व्यंग साझा करना चाहूँगा, एक कहानी शेयर करना चाहूँगा, जिसके आधार पर, जिसके माध्यम से मैं आपको योग का उद्देश्य समझा सकूं। तो एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मशहूर, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे ग्रीस के। उनके पास दो व्यक्ति गए और उनके सामने अपनी इच्छा जताई और कहा कि हमें मूर्ति का निर्माण देखना है स्वयं। मूर्तिकार हंसते हुए बोला, जी ज़रूर, मैं कल एक मूर्ति का निर्माण करने जा रहा हूँ, नई मूर्ति का। आप मेरे साथ आ सकते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे स्वयं मूर्ति का निर्माण करते हुए देख सकते हैं, जैसी आपकी आशा है। अगले दिन सुबह हुई, वह दोनों व्यक्ति मूर्तिकार के पास गए। मूर्तिकार उन्हें एक जंगल में लेके गए। जंगल में उन्होंने एक शिला ढूंढी, एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा। उसे ढूंढा और वह उस पर जाकर चढ़ गए। उन्होंने अपने औजार निकाले, जो भी उनके इक्विपमेंट्स थे, और न आव देखा न ताव, बस उन्हें चलाने लग गए। ना इधर देख रहे हैं ना उधर, बस वो मग्न हैं उस शिला पे चोट देने में अपने हथौड़े से और छेनी से। बस दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब देखने वाले देख रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो एक पागल व्यक्ति पत्थर से कुश्ती कर रहा हो। ना वो इधर देख रहे हैं ना उधर, वो बस मग्न हैं अपने औजारों को उस शिला पे इस्तेमाल करने में। अब दृश्य ऐसे था, कभी दोनों व्यक्ति एक दूसरे को देखें, कभी मूर्तिकार को देखें, फिर एक दूसरे को देखें। ऐसा चलता रहा काफ़ी लंबे समय तक। उनसे रहा नहीं गया और फाइनली वो मूर्तिकार के पास गए और उन्हें बोला और रोका और कहा कि महाशय, आप ये कर क्या रहे हैं? जी, आप कर क्या रहे हैं? हमें तो लगा था आप एक नव मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसा तो प्रतीत हो नहीं रहा कि आप एक नई मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। हमें तो लगा था आप बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, आपकी कोई अपनी ही तकनीक होगी, या आपकी जो भी तकनीक है वो होगी। वो बड़े गुस्से में थे और बड़े आवेश में आके उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा उस मूर्तिकार को कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, जाने क्या क्या उन दोनों ने आवेश में आके उस मूर्तिकार को कह दिया। मूर्तिकार बोले, जी महाशय, मैं मूर्ति का ही निर्माण कर रहा हूं, पर बात यह है कि मूर्ति स्वयं इस शिला के अंदर विराजमान है, और मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य, मेरा कार्य सिर्फ इतना सा है कि मैं इसके आसपास जमे हुए कचरे को हटाऊं और इसका स्वरूप सामने लाऊं। इस कहानी का सार यह है कि हम उस पत्थर की तरह हैं, उस पत्थर की शिला की तरह हैं हम लोग, जो एक जगह ठहरी हुई है, एक जगह रुकी हुई है। और योग वह मूर्तिकार है जो हमारे अंदर के जमे हुए कचरे को निकालता है, हमें साफ करता है उस कचरे से। यूँ तो हम सब जानते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या करने से हमें लाभ होगा, क्या करने से हमें हानि होगी, हमें सब पता है। योग का मूलतः उद्देश्य, पर्पस यही है कि हमारे शरीर में, मन में जो भी कचरा भरा गया है या भरा हुआ है, उसे साफ करना और हमें हमारे मूल तत्व का बोध कराना, हमें हमारी आत्मिक शांति का स्वरूप दिखाना। यह है योग का उद्देश्य। अब प्रश्न आता है, कचरा क्या है? वो लोभ हुआ, लालच हुआ, काम हुआ, क्रोध हुआ, इत्यादि। और आजकल तो 21वीं शताब्दी में मोह और लालच बड़ी स्वाभाविक सी बात है। हर किसी के दिमाग में मोह और लालच अटका हुआ है, एक दीमक की तरह बसा हुआ है।
योग का मूलतः उद्देश्य है आपको आपके आत्म तत्व का बोध कराना, आपको आपकी आत्मिक शांति की अनुभूति कराना। यह है असल योग का उद्देश्य। आशा है कि ये वीडियो आपको सूचनात्मक लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और आप अपने सुझाव विचार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।